जुलाई 4 का जो आपने प्रेशर बोला कि डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं वो चाहते हैं कि 250 साल है तो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हो, मैं विक्टर हूं और मैं डील मेकर हूं तो मेरी डील हो गई। और ये प्रेशर में ईरान मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, पर अगर ये नहीं हो पाता डील तो फिर जुलाई 4 के बाद तो ईरान की आपको लगता है मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बिकॉज देन यूएस विल बी इन अ डिफरेंट पोजीशन। तो जुलाई 4 के बाद आप ज्यादा थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा इंटेंसिटी देख रहे हैं इसके अंदर? जो भी करना है करो, हमें हमें कोई समझौता नहीं करना है, इस तरह का स्टैंस लेके बैठ सकते हैं यूएस जुलाई 4 के बाद। इसलिए ये बिल्कुल पलट सकता है, ये जो स्थिति है वो पलट सकता है जुलाई 4 के बाद। और इस मंथ के लूनार मंथली चार्ट को देख के भी मुझे लगता है कि जुलाई 23 से 29 तक का जो समय है ये वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही नाजुक समय है, यहाँ पे कुछ फायरिंग और कुछ टेंशन हो सकता है, मगर जून 29 के बाद और पर्टिकुलरली जुलाई 3 के बाद एक अच्छा समय है जब जब कुछ समझौता बन सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि प्रेशर ईरान पे होगा और शायद वो उस पे उस प्रेशर में वो टूट सकते हैं। टूट सकते हैं क्योंकि ये बहुत जियोपॉलिटिकल लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि ईरान जीत गया है, कि ईरान ने यूएस को सरेंडर करवा दिया है, यूएस का वो स्वेज कैनाल मूवमेंट है, यूएस खत्म हो चुका है, यूएस ईरान एक रीजनल पावर बन जाएगा, टैरिफ लेगा, टॉल लेगा। बट आप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज भी होगा और ईरान के ऊपर अभी भी टूटने बिखरने तक का डेंजर है। टूटने बिखरने का डेंजर तो ईरान पे है, ईरान के लीडरशिप में है। और ये जो नैरेटिव है कि यूएस हार चुका है, अपने घुटनों पे आ गया है, या घुटनों पे आके समझौता को हेज़न कर रहा है जुलाई 4 को नज़र में रखते हुए, मगर ये जो जो रियली हार गया है, जिसका बड़ा नुकसान हुआ है, वो तो ईरान है। मगर अनफॉर्चुनेटली मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया जो है, और जो भी सोशल मीडिया है, इस पे चीनी जो हैं, उनका कंट्रोल बेसिकली बहुत ज़्यादा है। और चाइनीज़ डीप स्टेट ये पेंट करना चाहता है कि ईरान जीत गया है, यूएस हार चुका है। मगर मुझे यकीन है कि अंत में जब ये सब सेटल हो जाएगा आने वाले महीनों में, ये साफ दिख जाएगा कि ईरान के लिए ये जीत है। वो हार चुके हैं मिलिटरीली, मगर ईरान फाइनेंशियली ईरान वापस आ जाएगा और ईरान के लिए ये फाइनेंशियली जीत है। और यूएस फॉरेन पॉलिसी के लिए ये जीत है, क्योंकि वो चीन को कॉर्नर करना चाहते हैं और वो हो जाएगा। अगर कोई हार गया तो वो चीन होगा अंत में। ये इस साल के अंत तक ये शायद साफ दिखाई देगा, मगर तब तक तो चाइनीज़ कंट्रोल मीडिया ये नैरेटिव फैलाता जाएगा, मगर मैं ये नैरेटिव को बिल्कुल खरीदता नहीं। जी। आपने चीन का मेंशन किया तो मैं एक सवाल चीन पे भी चाहता हूँ। मैं जाना वैसे पाकिस्तान पे चाह रहा था क्योंकि चीन बीच-बीच में भारत के साथ नेगोशिएट करना चाहता है, बीच-बीच में अग्रेसिव होता है, बीच-बीच में जैसे आपने बोला कि एक उनका डीप स्टेट भी है, एक उनका इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है। तो चीन का आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में भविष्य क्या देख रहे हैं? चीन के लिए भी और इंडिया वर्सेस चाइना के लिए भी, क्योंकि रीजन में 2 बड़ी पावर्स का कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है ही है। मुझे पूरा यकीन है कि चीन भारत का दोस्त नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। मगर दोस्ती का नाटक ज़रूर कर सकता है। यूएस के खिलाफ भारत को एक मोहरा बना के इस्तेमाल करने के लिए नाटक कर सकता है, मगर चीन भारत का दोस्त नहीं है। अगर जैसे नेहरू जी ने 1960s में हिंदू-चीनी भाई-भाई को उसको दिल पे ले लिया था, उस तरह अगर मोदी सरकार और जयशंकर जी, अजित डोभाल जी वो दिल पे लेते हैं कि जी हिंदी-चीनी भाई-भाई, बाद में दोस्त दोस्त ना रहा गाना पड़ेगा। ये 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 बिल्कुल ये कॉम्पिटिटर है, ये दोस्त नहीं है, ये एक एडवर्सरी है और आने वाले सालों में बड़ा एडवर्सरी बन सकता है। इसलिए भारत को चीन के साथ बहुत केयरफुली, होशियारी से डील करना पड़ेगा, मगर चीन नाटक करता रहेगा कि हम दोस्त हैं, हम मिलके काम कर सकते हैं, मगर लोग यूएस पे भरोसा नहीं करते हैं। वो बिल्कुल मैं समझता हूँ क्यों लोग वैसा समझते हैं, मगर यूएस से भी ज़्यादा अगर यूएस के साथ आपके आपके जो इंटरेस्ट हैं और यूएस के जो इंटरेस्ट हैं, अगर कुछ उनमें कुछ मेल-जोल है तो वो आपके साथ काम कर सकते हैं। मगर चीन वैसा नहीं करेगा भारत के साथ। चीन और खतरनाक है, भारत के लिए यूएस से भी खतरनाक है।
और चीन को लेके आने वाले सालों में मुझे लगता है कि रूस के साथ जो बड़े अच्छे संबंध है भारत के, वो भी कुछ नेगेटिव होने वाले हैं आने वाले सालों में। इसलिए चीन इज़ द बिगेस्ट थ्रेट टू यूएस। अगर भारत का सबसे बड़ा दोस्त है तो वो है इज़राइल, और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है चीन। इस वक़्त ये ऐसा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि वो पार्टनर्स बन सकते हैं, मगर हुँ। बी केयरफुल विद चाइना। वो आप कह रहे हैं कि इट्स अ वार्निंग कि चाइना की मंशा खतरनाक ही रहेगी, क्योंकि अभी उनका फॉरेन मिनिस्टर आया, पार्टनरशिप का एरा है, दोस्ती का एरा है, हमें कोलैबोरेट करना है, वो सारी बातें कर रहे हैं। ये बट सब आप ये बातें हैं, वो नाटक करते हैं तो हमें भी नाटक करना चाहिए, मगर अंत में जब यूएस और चीन के बीच में कोल्ड वॉर जब ये एक्सप्लोड हो जाएगा 2027 अंत में या 2028 में, तब तो आ, भारत भारत चीन के साथ खड़े होके बहुत नुकसान होगा भारत को, और चीन भारत को भी पीछे से छुरा भोंक देगा। इसलिए चीन को ट्रस्ट मत कीजिए। चीन अपने बारे में सोचता है। और एक बात कहूंगा यहाँ पे, इज़राइल एक एक्सेप्शन है, रशिया रूस शायद एक्सेप्शन है, मगर जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं रहता है। किसी भी देश को ले लीजिए, वो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, और जब कुछ मेल-जोल है, कुछ मिलके काम कर सकता है। मगर मेरा मानना है कि चीन के साथ जो मेल-जोल है इंटरेस्ट में, वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। इसलिए इसे बांग्लादेश को लीजिए, नेपाल को लीजिए, और सारे साउथ ईस्ट एशिया को लीजिए। यहाँ बेसिकली चीन के जो इंटरेस्ट है और भारत के जो इंटरेस्ट हैं, उनमें बड़ा टक्कर होने वाला है। इसलिए उन पे भरोसा मत करना है। जी, और वैसे आप चीन का क्या देखते हैं, जिसको उसका एस्पिरेशन है ग्लोबल सुपर पावर बनने का, यूएस से लड़ने का? आपने बीच में चीन का, तो आप चीन का मीडियम टू लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या देखते हैं? क्या वो जैसे एक टाइम पे यूएसएसआर था, उस जितनी शक्ति का पहुंच जाएगा, या जर्नी में उसका भी हवा निकल जाएगा? जर्नी में अभी तो मेरा मानना यह है कि पिछले 10 साल से एक नैरेटिव स्लोली लोगों तक पहुंच पहुंच रहा है कि चीन बड़ा सुपर पावर है, यूएस हुँ, के समान है, यूएस हुँ, से टक्कर लेंगे तो हुँ, ये बराबर बराबर वालों का टक्कर है। मगर हुँ, बॉटम लाइन ये है, फाइनेंशियली चीन एक सुपर पावर है, मगर मिलिटरली स्पीकिंग चीन हुँ, यूएस जैसा सुपर पावर नहीं है। होने का नाटक कर रहा था, मगर अब आने वाले महीनों में या सालों में ये साफ दिखाई देगा कि चीन यूएस का बराबर नहीं है। मगर यूएसएसआर जो है, रशिया जो है, हुँ, उनके काम आ सकता है, वो मिलिट्री सुपर पावर है। इसलिए बॉटम लाइन ये है कि चीन के सुपर पावर स्टेटस को लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं। लोग समझते हैं कि वो इतना बड़ा है कि जितना वो नहीं है। मगर अगर यूएस की बात रही तो लोग समझते हैं कि यूएस गिर चुका है, यूएस अभी हुँ, सुपर पावर नहीं रहा। मगर लो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं यूएस को। यूएस फाइनेंशियली एज़ वेल एज़ मिलिटरीली अभी बड़ा सुपर पावर है, मगर चीन का जो नेतृत्व है, हुँ, उनका ये डिल्यूज़न है। वो इस माया हुँ, में रहते हैं कि हम यूएस के बराबर हैं, यूएस का हुँ, सामना कर सकते हैं, और अगर यूएस हमें वेनेजुएला में, ईरान में हुँ, हमें कॉर्नर कर रहे हैं, तो हम यूएस को कॉर्नर करेंगे और कुछ ढूँढेंगे कुछ करने के लिए। और चीन का जो इकॉनमी है, वो अभी स्ट्रगल कर रहा है। शायद ये न्यूज़ बाहर नहीं आ रहा है, मगर ज्योतिष के हिसाब से हुँ, तो उनका इकॉनमी स्ट्रगल कर रहा है अभी, और हुँ, आने वाले साल में ये स्ट्रगल बढ़ जाएगा। और लोगों को बेसिकली डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो यूएस के साथ कुछ कुछ बड़ा करेंगे। जैसे यूएस ईरान में, वेनेजुएला में किया और कर रहा है, वैसा कुछ करेंगे। और मेरा कैलकुलेशन ये है कि चीन गिर जाएगा आने वाले सालों में अपने दुस्साहस के वजह से। यूएस जो दुस्साहस कर रहा है, वो उनकी हैसियत है, ये करने की हैसियत है, इसलिए कर रहे हैं, मगर चीन का हैसियत नहीं है। मगर वो नहीं समझते हैं, और जो भी मीडिया में, सोशल मीडिया में ये माहौल बना गया कि चीन यूएस का बराबर है, वो सीरियसली दिल पे ले लेंगे और कुछ दुस्साहस कर बैठेंगे, और वो कारण होगा चीन के गिरने के लिए। और मुझे पूरा यकीन है कि 2036 तक चीन टुकड़ों में बँट जाएगा। एक एक देश नहीं रह जाएगा। टुकड़ों वो में बँट जाएगा। आप टुकड़ों में बँट एस्ट्रोलॉजिकली जाएगा। देख रहे हैं कि वो स्प्लिट होने वाला है? तिब्बत को स्वातंत्र्य आएगा, आज़ादी आ जाएगी, और कुछ चीन के टुकड़े स्वतंत्र देश बन जाएँगे। चीन एक देश नहीं रहेगा 2036 तक। उसका
उसका उसका कारण होगा जो टक्कर यूएस के साथ होने वाला है आने वाले 2-3 सालों में शुरू होके हुँ, 2030 2031 में ये एक पीक पहुँच जाएगा और इसके वजह से यूएस भी जैसे मैंने कहा यूएस अभी सुपर पावर है। लोग शायद कहते हुँ, हैं कि यूएस गिर गया, मगर हुँ, ये सब बेसिकली नैरेटिव है। रियली स्पीकिंग यूएस अभी सुपर पावर है, मगर इस टक्कर के कारण यूएस भी थोड़ा-सा गिर जाएगा आने वाले सालों में। इसलिए इसलिए दोनों 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 साइड का बड़ा नुकसान होने वाला है, मगर चीन का नुकसान और बड़ा होगा। बॉटम लाइन ये है कि चीन का भविष्य उनको ओवर एस्टिमेट करके अपनी हैसियत को ओवर एस्टिमेट करके यूएस से टक्कर लेके अभी नहीं, इस साल तो वो पीछे बैठ के देख लेंगे किस हद तक यूएस जा सकता है, मगर हुँ, 2027 अंत या 2028 में वो शुरू हो जाएँगे और ऐसा चेन ऑफ इवेंट्स होगा जिसमें कोई भी अपना कदम वापस नहीं ले सकता है और इससे बड़ा नुकसान होगा चीन के लिए। वो मेन लूज़र विल बी चीन।